साधु साधु संत सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं के लिए बहुत बहुत साधुकार करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। इस बुद्ध शासन में चारों ही परिषद में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चारों परिषद है इस बुद्ध शासन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण है। जहाँ पे पहले हमने देखा कि जो अनंत भिक्खुनियां है या फिर उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन के बारे में बताया, अपने पुण्यों के बारे में बताया, दुखों के बारे में बताया और उन दुखों के से मुक्ति के बारे में बताया। अभी हम जान रहे हैं इस बुद्ध शासन की ऐसी उपासिकाओं के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्यों का संचय किया और धम्म का लाभ भी प्राप्त किया। पिछले सत्र में हमने देखा था माता विशाखा के बारे में। माता विशाखा किस प्रकार से इस बुद्ध शासन में अग्रदायिका बनी, महा उपासिका बनी। तो उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिका के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, वो आज हम जानते हैं। वो बातें सभी उपासक और उपासिकाओं को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे पिछले सत्र में हमने जाना था कि जो विशाखा माता है उन्हें किस प्रकार से उनका जो जन्म हुआ, उस तरह से उनका परिवार था। तो संक्षिप्त में देखते हैं कि उनका जो जीवन था वो किस प्रकार से था। सभी जानते हैं, हमने पिछले सत्र में भी देखा कि उनके जो दादा थे उनका नाम था मेंढक मेंढक और उन्हें कहा जाता है महाश्रेष्ठी। तो महाश्रेष्ठी कौन? जो महान यानी बहुत बड़ा, श्रेष्ठी यानी उस नगर का एक ऐसा धनवान व्यक्ति है, एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति है कि जो उसके जैसे बहुत ही कम, या फिर हम कह सकते हैं बहुत कम लोग हैं। इस प्रकार से वो महाश्रेष्ठ था, बहुत ज्यादा धनवान और बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित ऐसा। उनका जो पुत्र था उनका नाम था धनविजय और जो पुत्रवधु थी उनका नाम था सुमना। तो पिता भी महाश्रेष्ठ थे। ऐसे कुल में विशाखा का जन्म हुआ। तो देखिए, शीलवान परिवार है, बहुत ही धनवान परिवार है। तो तथागत कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बहुत पुण्य करता है, बहुत दान देता है, बहुत देने वाला होता है और अपने शीलों का भी बहुत अच्छे से पालन करता है, उसे ही परिवार संपत्ति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। तो माता विशाखा ने ऋषि की बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जिसके आधार पर उनका जो जन्म हुआ वो महाश्रेष्ठी परिवार में हुआ। और एक ऐसा परिवार जो काफी प्रतिष्ठित है, शील संपन्न है, एक दूसरे से स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला है, यानी उन्हें परिवार संपत्ति भी प्राप्त हुई थी। तो ऐसे कुल में माता विशाखा का जन्म हुआ। परिवार संपत्ति भी, परिवार हम कहते कि धन संपत्ति भी काफी थी, महाश्रेष्ठी परिवार से थी, परिवार संपत्ति भी थी, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद में भी। विवाह के पहले उन्हें प्यार करने वाले माता पिता दादा, साथ में उनकी सहेलियां और उनके घर के जो दास दासी थे वो भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे, उनके स्वभाव गुण के कारण। और साथ साथ में उस नगर के जो लोग थे वो भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे। तो परिवार संपत्ति भी प्राप्त की। और जब उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में भी उन्हें परिवार से बहुत स्नेह मिला। उनका जो ससुर है, जिनका नाम निगार सेन था, पहले तो माता विशाखा से कुछ नहीं होते, लेकिन जब उन्हीं के कारण धम्म का लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें अपनी माता मान लेते हैं। देखिए कितना दुर्लभ पुण्य होगा
माता विशाखा का बहुत सारी जो हम कहते हैं कि महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें अपने मायके से तो बहुत स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, लेकिन कभी-कभी ससुराल में ऐसा होता है कि उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है, यातनाओं को सहन करना पड़ता है। हम देखते हैं ना समाज में, भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जिसके आधार पर उसे ससुराल में स्थान नहीं मिल पाता है। लेकिन ये माता विशाखा सचमुच बहुत पुण्यशाली थी कि उसके मायके में भी उसे बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, और जब वो ब्याही गई तो ससुराल में भी बहुत अधिक स्नेह मिला, प्यार मिला, और उसके आधार पर उसने अपना जीवन जिया। उसे कुल 10 पुत्र और 10 पुत्रियां थी। ये हम जान रहे हैं माता विशाखा के परिवार संपत्ति के बारे में कि उनकी परिवार में कितनी संपत्ति थी। परिवार संपत्ति वो नहीं होती है कि धन वैभव है, परिवार के पास कितना धन वैभव है। परिवार संपत्ति वो होती है जिससे परिवार में प्रेम, परिवार में मैत्री, परिवार में आदर, ये सब कुछ बातें आती है। तो ऐसी परिवार की जो संपत्ति थी वो माता विशाखा को प्राप्त थी। उसे विवाह के पश्चात 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। 10 पुत्र के फिर से 10 पुत्र और 10 पुत्रियां, पुत्रियों के फिर से 10 पुत्र और 10 पुत्रियां। तो ऐसे कहा जाता है कि उनकी परिवार की संपत्ति, लगभग परिवार में कुल कितने लोग थे, तो 8,420 इतने लोग उनके परिवार में थे। देखिए, आज के काल में जहाँ पे हम कहते हैं कि परिवार में बहुत सारे लोग सुख से नहीं रहते हैं, सभी लोग आज विभक्त हो रहे हैं, केवल पति पत्नी और उनके पुत्र या पुत्री होते हैं। ऐसे परिवार, ऐसे इस समय में कितना हम कहते हैं कि क्या वो परिवार संपत्ति होती है? नहीं। आजकल तो जैसे हम कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने के लिए वो होना भी बहुत जरूरी है, सास और ससुर होना भी बहुत जरूरी है। घर में बहुत सारे जो लोग होते हैं, उसके कारण घर के जो बच्चे होते हैं वो शीलवान होते हैं, गुणवान होते हैं, सभी लोगों का आदर प्यार पाने वाले होते हैं। जो छोटे लोग भी हैं वे लोगों का आदर करते हैं, तो वो परिवार बहुत सुखहारी रहता है, खुशहाल रहता है। लेकिन आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है ना। लेकिन माता विशाखा, इनके पास में ये संपत्ति भरपूर प्रमाण से थी। सभी लोग उन्हें प्यार करने वाले थे। उनके जो दास दासियां थी वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह से रखते थे। उनके जो नगर के लोग थे वो भी उन्हें बहुत स्नेह करते थे। क्यों? उनके गुणों के कारण, उनके शील के कारण, उनके पुण्य के कारण। तो इसी प्रकार से ये जो माता विशाखा थी, धन संपत्ति तो बहुत थी और परिवार संपत्ति भी बहुत, हम कहते कि बहुत अच्छे से उसे परिवार संपत्ति का सुख अपने जीवन में उन्होंने जिया। उसके बाद में हम देखते हैं सौंदर्य संपत्ति। कहते हैं एक स्त्री अगर सौंदर्यवान हो तो वो बहुत लोगों के सम्मान का कारण बनती है। तो इस प्रकार से माता विशाखा का सौंदर्य अनुपम था। इस प्रकार से अनुपम था, तो कहते हैं कि उसे इस प्रकार से 5 प्रकार के कल्याण, जो हम कहते हैं कि पंचविध कल्याण, तो 5 ऐसी बातें जो स्त्रियों में अगर होती है तो बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। तो उस समय में माता विशाखा में ये 5 बातें थी। तो कौन सी बातें? पहली बात, उनके जो बाल थे जिसे केश संपत्ति कहा गया है, उनके जो बाल थे काफी लंबे थे, काले थे। और जैसा मोर होता है, जो मोर नाचता रहता है और नाचते रहते उसका जो पंख होता है, उसका जो इशारा होता है, वो कितना सुंदर दिखता है। एक एक जो हम कहते हैं कि पंख जो होता है वो अलग 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 होता है, एक एक रेशा उसका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से माता विशाखा, इनके जो बाल थे अगर वो खुले किए जाए तो एक एक अलग होते थे, कितने सुंदर उनके बाल थे। तो देखिए,
बाल भी इतने लंबे, घने, काले और सुंदर से थे। वो बहुत ही अनुपम सौंदर्यवान थे। उसके बाद में उनके जो होठ थे, बहुत ही हम कहते हैं कि जिसे नेचुरल लाल है, बहुत सुंदर ऐसे थे, बहुत सुंदर से जिसे हम कहते हैं मुस्कान बहुत सुंदर है, उस प्रकार से उनके जो होठ थे, उनके जो दांत थे वो बहुत ही सुंदर, मानो जैसे शंख है, शंख के अनुसार उनके ये जो दांत थे वो दांत थे। तो देखिए कितना सौंदर्य, उनके सौंदर्य की उपमा की जा रही है, उनके सौंदर्य के बारे में बताया जा रहा है कि माता विशाखा कितनी सौंदर्यवान थी। तो कहा जाता है कि उनके दांत भी बहुत ही शंख के समान सुंदर और बहुत ही शुभ्र थे, व्हाइट कलर के थे। उनका रूप ऐसा था, यानी छवि संपत्ति जिसे कहा जाता है, तो बहुत ही कांति थी, क्रांति थी, बहुत आभा थी उनके सौंदर्य में। उनका जो रंग भी था बहुत अच्छा था, और जिसे हम कहते हैं कि कोमल था, पुष्प के जैसा, ऐसा पूरा शरीर उनका था। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि उनका ये प्राप्त होने के बाद में और एक संपत्ति थी जिसे कहा जाता है वह संपत्ति। तो वह संपत्ति यानी जैसे हर व्यक्ति का एक ये होता है कि जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरह जाता है तो झुर्रियां पड़ने लगती है, बाल जो काले हैं वो सफेद होने लगते हैं, जो सौंदर्य है जो युवावस्था में था वो सौंदर्य भी धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन माता विशाखा 120 साल की होते हुए भी कहा गया जाता था उनके बारे में कि वो 16 साल की युवती जैसी दिखती थी। अगर उनकी नातियां भी वहां पे होती है, पोतियां भी होती है, तो अगर वो उनमें बैठ भी जाए तो भी लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये माता विशाखा है। तो देखिए उनका सौंदर्य कितना होगा कि 120 साल होने के बाद में भी वो 16 साल जैसी तरुणी दिखती थी, युवती दिखती थी। 120 साल में भी उनका एक भी बाल सफेद नहीं हुआ था, उनका एक भी दांत टूटा हुआ नहीं था, एक भी झुर्री नहीं थी। तो जैसी 16 साल की युवती होती है, बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर, इस प्रकार से उन्हें ये सौंदर्य प्राप्त था। तो उस कुई में, उस नगर में वो जैसी सौंदर्यवान स्त्री कोई नहीं थी। तो किस प्रकार से सौंदर्य प्राप्त होता है, इसका भी पुण्य है। तो इस पुण्य का, किस पुण्य के आधार पर उन्हें इनका सौंदर्य मिला, सभी उपासक उपासिका ने जानना चाहिए कि अगर ये हम पुण्य करते हैं तो हमें भी उसका महान फल प्राप्त होता है। तो कश्यप बुद्ध के काल में जब ये माता विशाखा एक उपासिका थी, तब कश्यप बंते जी जो कश्यप समय संबुद्ध है, और उनके 20,000 भिक्षु, 20,000 भिक्षु यज्ञ थे। तो उन आर्यभुगल अरहंत भिक्षुओं को उन्होंने चीवर दान दिया था। देखिए संघ की सेवा भी की थी, 4 महीने जो वर्षवास होता है वो वर्षवास में संघ की सेवा की थी, नियमित रूप से दान पुण्य किया था, भोजन दान किया था, और अंत में जब वो वर्षवास समाप्त होता है तो 20,000 भिक्षुओं को, अरहंत भिक्षुओं को उन्होंने क्या दिया था, चीवर दान दिया था। तो देखिए उस चीवर दान का फल था कि उन्हें इतना सौंदर्य प्राप्त होता है। तो चीवर दान का कितना महत्वपूर्ण है, और संघ को दान दिया, और ऐसे संघ जो अर्य पुगल है, तो अर्य पुगल संघ को महाकारणी तथागत संघ ने संबुद्ध को दान दिया, तो कल्पों का पुण्य मिलता है ना। तो ऐसा ही पुण्य माता विशाखा ने प्राप्त किया था। और जब वो देवता लोक में भी गई थी तो देवता लोक में भी दिव्य स्वरूप से प्राप्त होता है, और जब वो मनुष्य लोक में भी आती है हमारे शास्त्रा के शासन काल में, तो देखिए उनका सौंदर्य इतना इतना मन भावन होता है कि सभी लोगों को वो प्रिय लगती है। तो है ना पुण्य का जो फल है, पुण्य का फल मिलता है ना। तो कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि अरे सब कहते हैं कि पुण्य कीजिए पुण्य कीजिए, तो हम कैसे मान ले फल। तो देखिए माता विशाखा, इनको उनके पुण्य का फल मिला था ना, कि इतनी सुंदर वो 120 साल में भी इतनी सुंदर दिख रही थी, इतनी कोमल दिख रही थी, एक युवती की तरह दिख रही थी।
तो ये इसका किसका परिणाम होता है? ये परिणाम होता है उनके पुण्य का। जो पुण्य उन्होंने किया था, तो ना हम कहते हैं कि इतना सुंदर फल मिलता है पुण्य का। तो बहुत ही सुंदर इस प्रकार से उनका सौंदर्य था। तो हम इस सभी बातों से हम सोच समझ सकते हैं कि कितनी सौंदर्यवान जो माता विशाखा थी। और उसके बाद में हम जानते हैं कि उसकी जो धन संपत्ति है, तो धम्म संपत्ति है, तो धम्म संपत्ति के बारे में भी जानते हैं। तो धम्म संपत्ति क्या होती है? धम्म भी एक प्रकार की संपत्ति है। पूर्व में किए हुए जितने भी हम कुशल करते हैं, है ना, जैसे धम्म श्रवण करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि वो भी पुण्य कर्म करें, दूसरों को शील पालन करना सिखाते हैं, और परियति धम्म के संदेश उपासक जी तो बहुत पुण्य कर्म करते हैं। तो निरंतर लोगों के साथ में ऐसे संघ की सेवा करते हैं, धम्मदान का भी पुण्य अर्जित करते हैं। तो कितना पुण्य करते हैं। तो ऐसे जो पुण्यवान उपासक उपासिकाएं होते हैं, उन्हें इसका पुण्य का फल भी तो मिलता है। तो माता विशाखा ऐसे ही अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य संपादित किए होते हैं। बहुत बार लोगों को अपने सखियों को साथ मिलकर धम्म का उपदेश सुनने जाती है, धम्म का धम्म भिक्षु भिक्षुणी संघ की सेवा करती है, और उसके साथ साथ में नियमित रूप से दान पुण्य कर्म करती है। तो भगवान के काल में, हमारे शास्त्रा के काल में केवल 7 साल की उम्र की होती है। ये 7 साल की उम्र, आजकल तो 7 साल की जो उम्र वाले बच्चे होते हैं, अगर वो हृदय में नहीं है तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है ना। 7 साल के बालक हम कहते हैं कि अबोध होते हैं। लेकिन माता विशाखा केवल 7 साल में सोतापति अवस्था को प्राप्त हुई थी, भगवान के धम्म को श्रवण करके। तो कितना पुण्य अर्जित किया होगा उन्होंने पहले भी, कितने बार धम्म का श्रवण किया होगा, कितने बार संघ की सेवा की होगी, कितने बार श्रद्धा संपन्न चित्त से अपने पूर्व कर्म किए होंगे उन्होंने। तो 7 साल में भगवान का उपदेश सुन के सोतापति अवस्था को प्राप्त होती है, अर्य पुगल बन जाती है। इसका अर्थ होता है केवल अधिक से अधिक 7 जीवन के दुख शेष अधिक से अधिक 7 जन्म लेने होंगे। नहीं तो फिर अगर वो चाहे तो जल्दी ही वो मुक्त हो सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार है, उनके प्रयास के अनुसार है। तो देखिए, सोतापति अवस्था 7 साल में प्राप्त कर लेती है। उसके बाद तो निरंतर धर्म में रहती है, निरंतर पुण्य कर्म करती रहती है। तो कोई अगर ऐसा हो कि अगर जो पृथक जन है वो नहीं समझ पाते इस सब बातों को, तो कहते हैं कि कभी कभी धम्म श्रवण कर लिया ना, ठीक है, हमने तो उतना पुण्य अर्जित कर लिया, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही धम्म श्रवण करें, हमें तो कितने सारे काम होते हैं, गृहस्थी के काम होते हैं। तो देखिए कितना पुण्य होता है धम्म श्रवण का। बहुत सारे भवन में उन्होंने धम्म को श्रवण किया, और इस प्रकार से 7 साल में धम्म की संपत्ति प्राप्त की। और उसके बाद भी निरंतर ही संघ की सेवा, निरंतर ही यही प्रयास कि मैं लोगों को धम्म से जोड़ने के लिए क्या करूं। तो अपने जीवन में बहुत सुंदर सा बारह विहार भी बनाते हैं, उन्हें भी धम्म को दान देते हैं, अपनी सहेलियों को भी धम्म से जोड़ते हैं, अपनी सहेली को नियमित रूप से भगवान के पास लेके जाते हैं, उनसे धम्म प्रवचन सुनाने के लिए सहायभूत होते हैं, और उनके जीवन में भी पुण्य निरंतर निरंतर संचय हो, इसकी भी वो क्या करते हैं, इसके लिए भी वो सहायक बनती है। तो देखिए, जीवन के अंत तक अपने परिवार के लिए भी कैसे वो धम्म में आए, इस प्रकार से वो क्या करती रहती है, प्रयास करती है। तो यही तो धम्मवान लोगों की जो हम कहते हैं कि उनके लक्षण होते हैं, जो खुद भी धम्म में परिपक्व होते हैं और चाहते हैं कि लोग भी धम्म से जुड़े। वही ना प्रिय धम्मा का जो ग्रुप है, संदेश उपासक जी, ये बाकी के जो लोग हैं, आप कितने पुण्यवान हो कि आप निरंतर धम्म को बढ़ाने में सहायभूत होते हैं, धम्म को श्रवण करने में सहायभूत होते हैं। तो इस पुण्य का लाभ तो अवश्य ही मिलेगा। देखिए किस प्रकार से उसे धन संपत्ति का, धम्म संपत्ति का लाभ मिला। अब धन संपत्ति भी है, जैसे हमने बोला कि महाश्रेष्ठी की महाश्रेष्ठी के परिवार महाश्रेष्ठी था, यानी महान सृष्टि वाला, उनके हम नहीं कह सकते कि उनकी कितनी संपत्ति थी, इतनी अमाप संपत्ति थी। तो जब से उसका कन्यादान हुआ, जब कन्यादान हुआ तो उनसे अनुसार हम समझ सकते कि उनकी कितनी संपत्ति थी। तो जब इस प्रकार से वो अपने मायके से ससुर आ जाती है, तो 3 से 3 लगभग 4 महीने का वो पीरियड का 4 महीने का समय होता है।
तो उन सभी लोग जो ससुराल से आए हुए हैं उनकी पुत्री को लेके जाने के लिए, उन सभी का आदर-तिथ्य उनके पिता करते हैं, बहुत सुंदर से आदर-तिथ्य करते हैं। 4 महीने जितने भी लोग आते हैं, उन सभी का क्या करते हैं, आदर-तिथ्य करते हैं। साथ-साथ में इस अपने पुत्री के लिए क्या बनाते हैं, एक ऐसा हार जिसे कहा जाता है, उस हार का नाम भी है, उस हार का नाम है महालताप साधन, या फिर हम कहते हैं हार नहीं, अब सिर से लेके जो पाँव तक है, एक ऐसा आभूषण केवल और केवल विशाखा माता को ही प्राप्त था, वो भी पुण्य के आधार पर। तो कैसा आभूषण, उस आभूषण की अगर हम वर्णन भी सुन लें तो ऐसा लगता है कि अरे ऐसा आभूषण तो कितना हम कहते हैं कि कितना श्रेष्ठ आभूषण था। तो उसमें हर एक प्रकार का जैसे सोना है, चांदी है, माणिक है, अलग अलग प्रकार के रत्न है, उन सभी का उपयोग किया गया था, और बहुत सुंदरता से सर से लेके पांव तक, देखिए कितना सुंदर होगा। और साथ साथ में उनका जो हम कहते हैं कि सर पे एक मुकुट जैसा बना हुआ था, तो मुकुट कैसा, जैसा नाचता हुआ मोर है। देखिए ऐसा बना था कि नाचता हुआ मोर है, और बहुत सुंदरता से ऐसे दूर से लगता था कि वो मोर क्या है, असली ही प्रतीत होता था। इतना सौंदर्य से उसको बनाया गया था। और जब पास आते थे तभी पता चलता था कि ये सिर्फ एक आभूषण मिला, या आभूषण का है। तो देखिए उस समय उसकी जो कीमत थी 9 करोड़ रुपए थी, केवल एक आभूषण। यानी हम सब समझ सकते हैं कि उनकी जो संपत्ति थी कितनी अधिक संपत्ति थी, एक आभूषण, और वो इसलिए कि मेरी पुत्री अभी अपने ससुराल जा रही है, तो वो आभूषण उन्होंने बना दिया था उनके पिता ने। केवल माता विशाखा के पास ही वैसा आभूषण था, वो बहुत पुण्यवान थे ना। और साथ साथ में 9 करोड़ का, और उसकी जो बनाई होती है, उसको बनाने का जो खर्च था वो लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। और कहते थे कि उसके 500, लगभग 500 जो वो लोग थे, जो कारागिर थे, उन्होंने उसको बनाया था। तो कितना अधिक, हम कहते हैं कि कितने अधिक उसके पास में संपत्ति थी। केवल इतना ही नहीं, उसके साथ साथ में उनके जो पिता थे, उन्होंने अपनी पुत्री के साथ साथ में क्या क्या दिए, देखिए उस समय में 500 जो गाड़ियां थी, वो गाड़ियां भर के उन्हें सोना दिया गया। 500 जो गाड़ियां थी वो चांदी, 500 गाड़ियां दूसरे प्रकार के जो आभूषण है उस प्रकार से दिया गया था। 500 जो गाड़ियां है वो वस्त्र दिए दिए गए थे। 500, देखिए एक गाड़ी भी नहीं, 500 गाड़ियां। उसके साथ में जो भी खेती के काम के जो भी औजार थे वो भी 500 गाड़ियां। जो घर में लगने वाले जो भी चीजें थी, चाहे वो घी है या फिर दूसरे का ये है, मसाले हैं, जो कुछ भी है, वो सभी 500 500 500 गाड़ियां लेके दिया था। तो कितना धन उन्होंने केवल अपनी पुत्री को इसलिए दिया था कि मेरी पुत्री अभी अपने घर जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, तो ये सभी संपत्ति उसके लिए काम में आए। केवल इतना नहीं, 500 रथ भी दिए थे। केवल इतना ही नहीं, 500 रथ में 3-3 दासियां दी थी, इसलिए कि एक दासी जो है मेरे पुत्री की सेवा करेगी, एक दासी है जो खाना बनाएगी, एक दासी है दूसरे काम करेगी, ताकि मेरी पुत्री को कोई भी काम ना करना पड़े। तो एक गाड़ी में 3-3 ऐसे 1500 दासियां उन्होंने भेजी थी। देखिए मैं बहुत, तो देखिए, तो किस कारणवश, समझ में आना चाहिए ये भी पुण्य है, तो किस कारणवश उन्हें इतना सब कुछ मिला था। और केवल इतना ही नहीं, जब वो अपने मैं कैसे अपने ससुराल जा रही थी, तो वहां पे लोगों को बताया जा गया था, क्योंकि बहुत स्नेह करते थे सभी लोग। क्या बताया गया था कि आप में से जो भी इनके साथ जा सकते हैं, आप उनके साथ में जाइए, ये भी बताया गया था। देखिए आप, इतनी तो देने के बावजूद अगर किसी को ऐसा है कि स्नेह है माता के साथ आते, कि उनको भी साथ में लेके चाहिए। और वो सभी लोग क्या करते थे, उनको उनको पसंदीदा जो आभूषण है वो भी दे रहे थे। तो देखिए इतना संपत्ति है माता विशाखा के पीछे। कल्पना कीजिए कि 500 500 500 पता नहीं कितनी गाड़ियां इतने साथ में चल रही है, बहुत सारे लोग उनको और आभूषण दे रहे हैं,
और उनके साथ में वो क्या करती है, अपने ससुराल जाती है। तो कितनी वैभवशाली होगी, तो किस पुण्य के कारण? वही 20,000 चीवर को दान देने के महापुण्य के कारण। इतना लाभ उन्हें, इतनी संपत्ति, इतना परिवार की संपत्ति, इतना हम कहते हैं कि रूप की संपत्ति, सभी प्रकार की संपत्ति उन्हें मिली थी। इस वजह से दान पुण्य से, संघ की सेवा करने से, भोजन दान देने से, शील का पालन करने से, तो इस प्रकार से उन्हें संपत्तियां प्राप्त हुई। किसी के आधार पर? उनके पुण्य के आधार पर। फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें महा उपासिका की पदवी मिली थी। अब देखिए, महा यानी श्रेष्ठ, उपासिका यानी जिनमें श्रद्धा है, जिनमें जो दान करते हैं, भाव दान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, भावना करती है, तो उन्हें हम उपासिका कहते हैं, उपासक उपासिकाएं। लेकिन महान उपासिका का अर्थ क्या है? महान यानी महा अर्थ में श्रद्धा संपन्न थी, श्रद्धा खंडित होने वाली नहीं थी, दान खंडित होने वाला नहीं था, कभी भी पश्चाताप नहीं हुआ दान को लेकर। शील, शील भी कभी खंडित नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से शील का पालन किया था। और भावना, अपने मन को इतना विकसित कर लिया था कि हरियपुगल हो गए थे। तो देखिए किस प्रकार से ये जो माता विशाखा है वो महा उपासिका कहलाई। साथ साथ में अग्रदायिका, भगवान कहते हैं कि मेरी जितनी भी उपासिकाएं हैं उनमें विशाखा माता अग्रदायिका है। तो देखिए दान तो सभी लोग देते हैं, तो कभी कभी ऐसा कहते हैं अरे दान दे देते हैं, लेकिन बाद में कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी तो मैंने दान दिया है, अभी मैं उसके बाद थोड़ा सा मुझे भी ये है ना, परिवार है तो मैं भी कम दान दूंगा, है ना, ये फिर दान नहीं दूंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन देखिए हमेशा निरंतर दान दिया, केवल एक जन्म नहीं, केवल एक भाव नहीं, निरंतर भाव। जब उन्होंने सम्यक संकल्प किया, पदमुत्तर सम्यक समुद्र जिसका हम कहते हैं कि लगभग 1 लाख कल्प के पहले। देखिए एक कल्प क्या होता है? लगभग 1 योजन। 1 योजन यानी अभी हम कह सकते कि 12 से 16 मीटर कैसे आता है, लेकिन बहुत सारे जो और लोग हैं वो 13 मीटर के आसपास, किलोमीटर के आसपास उनको मानते हैं। 13 किलोमीटर चौड़ा, 13 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर ऊंचा, ऐसा कोई हम कहते हैं पहाड़ जैसा, पहाड़ नुमा भी है। उसको एक मलमल के कपड़े से पोंछा जाए, कितनी बार? 100 साल में एक बार, 100 साल में एक बार 13 किलोमीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा ऐसा जो पहाड़ है उसको पूरा जमीन में आने के लिए कितना समय लगता है, उतना हम समझ जाइए कि कल्प होता है। तो देखिए 1 लाख कल्प के पहले उन्होंने पद्मोत्तर सम्यक समुद्र के काल में ऐसा संकल्प किया था कि मैं भी दान दायिका में अग्र बनूं। किसी दूसरे उपासिका जो उस काल में दान में अग्र थी, उन्हें देखकर उनमें संकल्प निर्माण हुआ, और तब से वो निरंतर संघ की सेवा करते आए, निरंतर पुण्य कर्म करते आए। तो कितना लंबा समय लगा उन्हें पुण्य पारमिताओं को पूर्ण करने में। और आज हम क्या सोचते हैं कि इधर हम दान दे देंगे और उधर हमें फल मिल जाएगा। तो क्या ये संभव है? होता है, कभी कभी संभव भी होता है, लेकिन बहुत पुण्य करना, निरंतर पुण्य करना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए 1 लाख कल्प के पुण्य उन्होंने संग्रहित किए थे, और निरंतर निरंतर पुण्य कर्म करने के बाद में उन्हें हमारे तथागत, हमारे शास्त्रा के जो शासन काल में है, इस प्रकार से महा उपासिका अग्र जो दायिका है उनकी, उनका उन्हें पद मिला था। तो कितना पुण्य उन्होंने किया होगा। फिर एक बार ऐसा ये होता है कि उन्होंने कौन कितना पुण्य किया है, एक इसमें ऐसा आता है कि उन्होंने लगभग उनके पिता ने उसके साथ में 60,000, लगभग 60,000 गायें, 60,000 बैल, 60,000 जो बछड़े थे उन्हें भी दान दिया था। तो देखिए अब वो किस पुण्य के आधार पर? तो महाकश्यप जो सम्यक समुद्र है, उन्हीं के शासन काल में ये जो विशाखा है, जो उपासिका है, वो क्या करती है, वहां के जो भिक्षु है उनको गौरस दान देती है। गौरस यानी जैसे दूध है, दही है, या फिर दूध से बने हुए जो भी पदार्थ है, वो सभी उन्हें क्या देती है, दान देती है। और कब तक?
जब तक वो भिक्षु संतृप्त नहीं हो जाते, संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक वो दान देती है। और इस पुण्य के आधार पर उन्हें कन्यादान में क्या मिलता है, साथ साथ में क्या मिलता है, 60,000 गाय, 60,000 बछड़िया, 60,000 बैल, ये सब संपत्ति उन्हें मिलते हैं। ये किसी आशीर्वाद के कारण नहीं, उसी के पुण्य के आधार पर। तो समझना चाहिए पुण्य का कितना महत्व होता है। और फिर जैसे बहुत सुंदर सुंदर उपदेश भी भगवान उन्हें देते हैं। तो जैसे उपोषण सूक्त, सभी लोग उपोषण करते हैं, तो उपोषण सूक्त भी जो भगवान है, भगवान हमारे शास्त्र है, उन्होंने विशाखा माता को ही वो उपदेश किया है। कितना सुंदर है। अगर कोई शिव को स्मरण करता है, आर्य सा जीवन जीता है, तो उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। दीर्घ आयु, दिव्य आयु, या फिर वो अर्य पुंगव भी बन जाता है। इतना सुंदर इस उपोषण सूक्त में भगवान एक सुंदर सा उपदेश विशाखा को माता को देते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, हमेशा आप पुण्य कर्म करते रहते हैं, तो देखिए इतना पुण्य मिलता है उपोषण करने के बाद। तो माता विशाखा को भगवान इस प्रकार से उपदेश देते हैं। फिर बहुत सुंदर उपदेश देते हैं जो पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए है, उपासिकाओं के लिए है। तो अगर किसी महिला को ऐसा लगता है कि इस लोक मार्ग पर वो आरूढ़ है, लोक मार्ग है, वो वो उन्हें घर में प्रसन्नता मिले, घर में मान सम्मान मिले, सभी प्रकार के सुख सुविधा मिले, सब प्रकार से वो संपन्न रहे, तो लोक मार्ग में ऐसे जीवन में अगर वो जीना चाहती है, तो भगवान कहते हैं ऐसी महिलाओं ने 4 बातें अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है ना। सभी उपासिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बताते हैं भगवान, पहले कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थापिका, महिलाओं ने क्या होना चाहिए, अपने घर की एक व्यवस्थापिका, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी पैसा घर में आता है उसको बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइजेशन करना बहुत अच्छा होता है। उसका कहाँ पे उपयोग होना है, उसे कहाँ पे बचाया जा सकता है, ये अगर वो करती है तो वो बहुत सम्मान की प्राप्ति करती है, बहुत धन संपत्ति उसे मिलती है, मान सम्मान मिलता है। तो उसे एक उत्तम व्यवस्थापक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में परिजनों का संग्रह। तो परिजनों का संग्रह यानी जो भी घर परिवार के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से उसे उनका आदर तिथ्य करना होता है, आने जाने वाले की सेवा करनी होती है, अपने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी सेवा करनी है। साथ साथ में अपने घर की जो दास दासियां हैं उनको भी उसी प्रकार से आदर करना है, मान सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि वो दास दासी है तो किसी भी मान सम्मान के लायक नहीं, उन्हें भी बहुत अच्छे से खुश रखा जाता है। तो दूसरा काम वो करती है। फिर दूसरा है उनके जो पति है, पति की इच्छा के अनुसार आचरण। अपना उनका पति जो गृह स्वामी होता है वो जिस प्रकार से पत्नी को कहता है कि आपको इस संपत्ति को इस प्रकार से देखना है, बच्चों का इस प्रकार से ख्याल रखना है, माता पिता का इस प्रकार से ख्याल रखना है, परिवार वालों का इस प्रकार से ख्याल रखना है, तो बहुत अच्छे से उनका कहना मानती है ना। आजकल की महिला तो बहुत सारे है कि हम क्यों कहना माने, हम क्यों इस प्रकार से रहे। तो देखिए ये पुण्य होता है एक स्त्री के लिए, और उसके आधार पर भगवान कहते हैं उसे बहुत ही मान सम्मान प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, और परिवार संपत्ति भी मिलती है। तो भगवान की वाणी है, इस प्रकार से वो अगर गृह स्वामी के अनुसार आचरण करती है, इच्छा के अनुसार आचरण करती है, तो बहुत सुख से मिलती है। फिर कहते हैं कि जो भी उसके पति कमा के आते हैं, क्योंकि पहले के काल में तो जो गृह स्वामी है वही लोग बाहर जाते थे, तो वो जो भी कुछ कमा के लाते हैं उनको बहुत अच्छे से उसका क्या करना है, उसको उसकी रक्षा करनी है ना। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी दे देना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी पड़ा है, या ऐसा नहीं कि उसे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छे से जो धन संपत्ति घर में आती है उस धन संपत्ति का रक्षा करनी है, उसको बहुत अच्छे से जिस बात में उसका उपयोग होता है उसी बात में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं अगर स्त्रियां ये 4 बातें करती है तो वो अपने जीवन में अच्छी तरह से सुखी रहती है, संतुष्ट रहती है। फिर साथ साथ में भगवान कहते हैं परलोक में विजय कैसे प्राप्त होती है, इसका अर्थ परलोक में सुख शांति कैसे मिलती है, हरिय मंगल कैसे बना जा सकता है। तो 4 बातें भगवान माता विशाखा को बताते हैं कि अगर ये 4 बातें अगर किसी स्त्री में होती है तो वो ये लोक में तो सुखी होती है, परलोक में भी सुखी होती है। तो कौन सी बातें, 4 महत्वपूर्ण बातें। पहली, श्रद्धा संपन्न होना। श्रद्धा संपन्न का अर्थ क्या है, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 रत्नों के प्रति
बहुत ही हम कहते हैं कि अटूट श्रद्धा होना। जैसे भगवान के ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान के ऊपर की जो श्रद्धा है वो कम नहीं होना। धम्म के ऊपर और संघ के ऊपर की श्रद्धा कभी भी तिल मात्र के लिए ही कम नहीं होना। वो होता है श्रद्धा संपन्न। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग कभी भी अपाय में नहीं जाते, वो हमेशा परलोक में भी सुख की प्राप्ति करते हैं। फिर शील संपन्न, कम से कम 5 शील और 8 शीलों का समय समय पे पालन करना। ज्यादा शीलों का भी पालन कर सकते हैं, 5 शील और 8 शील ये उपासक उपासिका के लिए है। तो उनका बहुत अच्छे से पालन करना, अपने जीवन को शीलों से सुगंधित करना, ये होती है शील संपत्ति। उसके बाद में है समाधि संपत्ति, जिसे हम कहते हैं त्याग संपत्ति। त्याग संपत्ति यानी दान देना, उदारता से दान देना, उस चीजों को त्यागना। चाहे वो हम कहते हैं कि धन है, चाहे अपना समय है, चाहे अपना श्रम है, उनका त्याग करना, उदारता से त्याग करना। तो ये होती है त्याग संपत्ति। और चौथी है प्रज्ञा संपत्ति। तो प्रज्ञा, इसका अर्थ होता है सही अर्थ में अपनी बुद्धि का उपयोग करना, अपने इस जीवन के लिए और अपने अपने दुख मुक्ति के लिए भी इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करना, इसे कहते हैं प्रज्ञा संपत्ति। तो 4 संपत्तियां अगर किसी स्त्री में होती है, कौन सी है? श्रद्धा संपत्ति, शील संपत्ति, त्याग संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति। तो भगवान कहते हैं ये 4 संपत्ति से ही वो क्या होती है? परलोक में भी सुखी होती है और निर्वाण यानी सर्वोच्च सुख को वो प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण, ये जो 8 वर, सबसे महत्वपूर्ण 8 वर मांगने वाली माता विशाखा ही थी। तो 8 वर किसके लिए? कहती है कि 8 वर, भगवान पूछते हैं कि 8 वर किसके लिए मांग रहे हैं? तो कहती है कि कभी ऐसा हो कि कोई ये मुझे खबर मिले कि ये भिक्षु इस प्रकार से अपनी काया को त्याग त्याग चुका है। तो अगर वो भिक्षु या भिक्षुणी अपनी काया को त्याग कर चुका है, और मैं ये प्रश्न पूछूंगी कि क्या कभी वो बाराम के पास आए थे, कभी श्रावस्ती में आए थे? तो अगर मुझे ये पता चला कि वो श्रावस्ती में आए थे और वो अभी आर्य पुगल बन गए, कोई सोतापति सर्वगामी अनागामी अनंत बन गए, तो मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जरूर मैंने ये किसी ये 8 में से कोई ना कोई ये है, मैंने उनसे सेवा की होंगी। तो देखिए, मैं बहुत प्रसन्न होंगी, मैं बहुत शांत महसूस करूंगी, मुझे प्रशब्दी होंगी कि मैंने इतना पुण्य कर्म किया कि मेरे पुण्य के आधार पर ये कोई भिक्षु है, कोई भिक्षुणी है, उनकी सुगति हो गई है ना? तो उन्हें अर्य पुगल अवस्था प्राप्त हो गई, तो मैं उसमें बहुत प्रसन्न होंगी। तो इस प्रकार से कहती, इसीलिए भगवान मुझे 8 वर दीजिए। तो कौन से 8 वर मांगती है? पहला, ये जो भिक्षु संघ के लिए जो है मैं वस्त्र साटिका बनाऊंगी, कि अभी वर्षवास का समय है। वस्त्र साटिका यानी वो वस्त्र है जो, ये 3 चीवर भिक्षु संघ है, 3 चीवर भिक्षुणी है, 5 चीवर। तो उसके अतिरिक्त जो वस्त्र होता है उसे कहा जाता है वस्त्र साटिका। जो अगर पानी में अगर भिक्षुणियां विलीन हो जाते हैं, उसको उस वस्त्र साटिका के द्वारा वो अपने आप को सुखा सकते हैं, अपने उसका यूज कर सकते हैं। तो ये अतिरिक्त चीवर वत्स मार्च के लिए भगवान ने अनुमति दी है संघ को। तो ये वत्स साटिका पहली बार दान कौन करती है? माता विशाखा। बड़ा पुण्य है ना। दूसरा वर, कि जो भी इस बिहार में आएंगे, है ना, जो भी ऐसा बीपी लगेगी कि बिहार में आए हैं, इस क्षेत्र में आए, श्रावस्ती में आए हैं, तो उन सबको मैं भोजन दान दूंगी। जितने भी भिक्षु है, अगर वो इस बिहार में आते तो सबको मैं भोजन दान दूंगी। जो इस बिहार से बाहर जा रहे हैं, मैं उन सब को भोजन दान दूंगी। देखिए कितना बड़ा वर मांगती है। केवल यहाँ पे रहने वाले भिक्षुओं को नहीं, यहाँ पे आने वाले सभी भिक्षुओं को, यहाँ से जाने वाले सभी भिक्षुओं को, जो रोगी भिक्षु है उन सभी को मैं भोजन दूंगी। जो रोगी की सेवा करने वाले भिक्षु भिक्षुनियां है, मैं उन सभी को भोजन दूंगी। जो रोगी है उन्हें मैं पूरी तरह से गिला यानी औषधि का दान दूंगी। उसके बाद है, मैं संघ को रोज नियमित रूप से यवाग, यवाग यानी खिचड़ी जैसा ही होता है जो बहुत पौष्टिक होता है, भगवान ने बहुत लाभ बताए हैं उसके। तो ये यवागु मैं रोज दान देने वाली हूँ। और
भिक्षुनियों के लिए मैं उदक साठिका का दान दूंगी। उदक साठिका क्या होती है? उदक यानी पानी, साठिका यानी वस्त्र। तो जब पानी यानी जब स्नान करने वाले, क्योंकि 5 ही वस्त्र भिक्षुनियां पहनती है, तो एक जो अतिरिक्त जो ये होता है कि नहाने के लिए कपड़ा जो होता है, तो वो उदक साठिका भी माता विशाखा ने दान दिया है। तो देखिए, ये 8 वर उन्होंने मांगे, केवल एक दिन के लिए नहीं, अपने जीवन के पूरे दिन उन्होंने इस प्रकार से वर मांगा कि मैं इस प्रकार से संघ की सेवा करने वाली होंगी। तो है ना महान उपासिका। तो कैसे उनके पुण्य का हम ये करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि कितना महान पुण्य उन्होंने किया। तो महान उपासिका कहने की लायक उन्होंने बहुत सारा पुण्य किया। साथ ही साथ एक उस 9 करोड़ के हार से, है ना, जो 9 करोड़ का हार या फिर वो जो आभूषण उनका छूट गया था बिहार में, उनसे 9 करोड़ की संपत्ति ली। संपत्ति 9 करोड़ की जमीन ली, भूमि ली, उस पे 9 करोड़ का बिहार बांध के दिया। और 9 करोड़ उस बिहार में जो बिहारोत्सव होता है, यानी जो भी चीजें उसको जरूरी होती है, वो सभी के उसके लिए 9 करोड़ की 9 करोड़ का दान दिया। तो 27 करोड़ का दान उन्होंने जो बिहार के लिए दिया था। तो सोचिए, आज जबकि हम देखते हैं भारत देश में पर्टिकुलर ऐसी परिस्थिति है कि बिहारों पे उपासक उपासियों का हक है। भिक्षु भिक्षुणियों को तो केवल वर्षवास के लिए रखा जाता है कि आइए आप वर्षवास के लिए रुकिए, हम उतनी आपकी सेवा करेंगे, दान पुण्य कर्म करेंगे, वर्षवास के बाद आप बिहार खाली कर दीजिए। तो ऐसे देखिए, उन लोगों ने सोचना चाहिए। महा उपासिका विशाखा 27 करोड़ का बिहार दान दिया, साथ साथ में पूरे जन्म भर, पूरे जीवन भर संघ की सेवा की, शीलों का पालन किया। तो कितने सारे पुण्य उन्होंने प्राप्त किए। तो 1 लाख कल्प के पूर्व जो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं ऐसा बिहार दान देने वाली हूँ, तो वो बिहार दान देने का उनका स्वप्न, उनका संकल्प इस बुद्ध शासन में पूर्ण हुआ। तो देखिए, पुण्य कोई साधारण बात नहीं होती है। बहुत परिश्रम लगता है, वीर्य लगता है पुण्य कर्म करने के लिए। वो निरंतर पुण्य कर्म करने से इतना सुख मिलता है हमें, जैसे माता विशाखा के जीवन से समझ सकते हैं, पुण्य का महत्व समझ सकते हैं। और जब माता विशाखा ने काया त्याग की, तो अट्ठ कथाओं में इसका वर्णन है कि उनका जो विवाह हुआ वो निम्मान रति देवलोक में हुआ। कौन सा निम्मान रति देवलोक? जो देवभूमि का 5वां देवभूमि है ना, वो 5वीं देवभूमि है। तो मनुष्य का कितना वर्ष? मनुष्य का एक दिन, सॉरी, मनुष्य के 800 वर्ष, इसका अर्थ होता है वहां का एक दिन और एक रात। यहाँ मनुष्य के लोक का 800 जो वर्ष होते हैं, वहां का केवल एक दिन और एक रात। और ऐसे 8000 दिव्य वर्ष माता विशाखा अपनी काया त्यागने के बाद में उस लोक में भी निर्माण रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं, पुण्य से कभी नहीं डरना चाहिए। पुण्य ही है जो सुख का आधार है, पुण्य ही है जो सुख का कारण है। तो हमारे जीवन में जो भी पुण्य है, हम हमारे उसी सुख के आधार पर, हमारे जीवन में जो भी सुख है वो पुण्य के आधार पर ही है। तो ऐसे ही निरंतर पुण्य कर्म कीजिए। माता विशाखा के जीवन से बहुत सारा एक बोध लीजिए कि हमें भी ऐसा ही महान पुण्य कर्म करना है और अपनी पारमिताओं के घड़े को भरना है, ताकि हम लोग भी इस दुख चक्र से मुक्त हो जाए। हम सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत आशीर्वचन करते हैं कि आपके पुण्य ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहे। साधु साधु साधु।